दोस्तों, अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो इतना जरूर है कि इस युद्ध में रूस और अमेरिका दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया इन दोनों के दुश्मनी के बीच फंसा हुआ है और इसका नतीजा अब आप यूक्रेन के युद्ध में देख सकते हैं। आज यूक्रेन भी रूस और अमेरिका के दुश्मनी का खामियाजा ही भुगत रहा है और युद्ध के समय परमाणु हमला ही निर्णायक होगा, ये बात भी कन्फर्म है। दोस्तों, हमारे इस पूरे दुनिया में लगभग 15,000 परमाणु बम हैं और आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो मानव जाति के बीच सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न होगा उनके अस्तित्व को बचाने का। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो परमाणु युद्ध के बाद भी खुद को बचा सकता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात कि वो देश आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अमेरिका या रूस या चीन होगा, लेकिन दोस्तों हम आपको ये बता दें कि इन तीनों में से ऐसा कोई देश नहीं है और ना ही अपना प्यारा भारत ऐसा देश है। और वो देश जो खुद को परमाणु हमले से बचा सकता है वो देश है स्विट्जरलैंड। इसका कारण दोस्तों, अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की तो ये एक बहुत ही शांति प्रिय देश है। ये ना तो ईयू और ना ही नाटो का मेंबर है। यहाँ तक कि 2002 तक तो इसने यूएन की भी मेंबरशिप नहीं ली थी। अगर हम बात करें दोस्तों इस देश के बारे में तो पिछले 200 सालों से स्विट्जरलैंड ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है। अगर हम इसके ताकत की बात करें तो यह दुनिया का 37वां ताकतवर देश है, मतलब कि ज़्यादातर ताकतवर देश से ये बहुत नीचे है और ये कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देश नहीं है। फिर भी ऐसा क्या है कि ये परमाणु युद्ध से बच सकता है? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इन्हीं रोचक तथ्यों के बारे में। सबसे पहली बात जो कि स्विट्जरलैंड को इससे बचाता है वो है इसके चारों तरफ से जुड़ा माउंटेन से घिरा होने के कारण इसको एक बाहरी आवरण मिलता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ प्लान्स भी हैं जिस कारण से ये अपने आप को इससे बचाएगा। उसमें सबसे पहला है नेशनल रीडाउट का एक प्लान शुरू किया है जिसके तहत हर एक पुरुष को 175 दिन की आर्मी ट्रेनिंग दी जाती है और इस आर्मी ट्रेनिंग को करने के बाद हर इंसान अपने घर में एक राइफल भी रख सकता है। इसके कारण से स्विट्जरलैंड 2 घंटे के अंदर जब भी उसको ज़रूरत पड़े वो लगभग 2 लाख जवान की एक फौज को तैयार कर सकता है, जो कि बहुत ही कम देश में देखने को मिलता है। एक दूसरी बात जो इसको और ज़्यादा सेफ बनाती है वो है इसका सड़क। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की जितनी भी सड़क हैं वो सभी रिमोट कंट्रोल हैं, मतलब अगर दुश्मन देश सड़क मार्ग से इस देश में अंदर आना चाहेगा तो स्विट्जरलैंड एक बटन दबाते ही उन सभी रास्तों को बंद कर देगा जिस रास्ते से कोई भी देश इस देश में दाखिल होना चाहेगा। दूसरी बड़ी बात है, पहाड़ों पे भी इन्होंने ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि एक बटन दबाते ही वो पहाड़ लैंडस्लाइड करके पूरे रास्ते को जाम कर देंगे और दुश्मन देश को अंदर आने से वहीं पे रोक देंगे। इसकी एक और खासियत जो कि एस माउंटेन में बने हुए बंकर्स हैं जो कि दिखता तक नहीं है। कुल मिला के स्विट्जरलैंड ने ऐसे 26,000 बंकर बना के रखे हैं और आपको दूर से इस बारे में पता ही नहीं चलेगा कि ये बंकर इंसान के घर हैं या बंकर हैं और इस सभी बंकरों में नए नए और उच्च तकनीक के हथियार रखे हुए हैं, जिससे कि अगर दुश्मन देश इस देश के अंदर भी आ जाएगा तो उसके जाल में फंस के वहीं पे वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें हम स्विट्जरलैंड की ओर तो दोनों विश्व युद्ध के दौरान ये देश ना ही मित्र राष्ट्र का समर्थक रहा ना ही दूरी राष्ट्र का। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये अपने नागरिकों को कैसे सुरक्षित बचा पाएगा परमाणु हमले से। तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड ने ऐसा शेल्टर बना के रखा है पूरे देश में जिसमें ये अपनी आबादी ही नहीं बल्कि अपनी आबादी का 114% उस शेल्टर में बचा के छुपा के रख सकता है। यानी कि स्विट्जरलैंड सिर्फ अपने देश ही नहीं बल्कि कई विदेशियों का भी जान परमाणु हमले से अपने शेल्टर होम में रख के बचा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने इतना बड़ा शेल्टर बना के रखा हो कि अपनी पूरी आबादी को उसमें रख सकता है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है दोस्तों
क्योंकि स्विट्जरलैंड की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें तो उस शेल्टर की खासियत यह है कि उस शेल्टर में 6 महीने का इतना इंतजाम है कि हर एक आदमी 6 महीने तक उस शेल्टर में आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता है और परमाणु हमले और उसके रेडिएशन से खुद को बचा सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों, स्विट्जरलैंड का जो घर है वो भी इस तरीके से बनाया जाता है कि वो परमाणु रेडिएशन के खतरे को झेल चुके। इससे एक बात तो कन्फर्म है कि स्विट्जरलैंड भले ही शांति प्रिय देश है, लेकिन वो ये मान चुका है कि भविष्य में परमाणु युद्ध होगा और ये उससे बचने के हर एक उपाय को अपने देश में लागू कर चुका है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु हमले से कौन सा देश बच सकता है, तो अब आप आसानी से ये बता सकते हैं कि एकमात्र देश स्विट्जरलैंड है जो कि परमाणु हमले से बच सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर परमाणु युद्ध छिड़ गया तो अगर आपको कहीं जाना है तो आप स्विट्जरलैंड का ही टिकट कटाएं, क्योंकि वहां जाने से आपकी जान और आपकी ज़िंदगी ही बच सकती है। बाकी किसी भी देश में परमाणु हमले से बचने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।